हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जीके 95 एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज आपको बताने वाले हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो था भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत बताए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रह गया दोस्तों, जो 2 पार्ट में कर दे रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आधा हो गया है और आधा आज कराने जा रहे हैं, थोड़ा सा बाकी है दोस्तों। आज इंडियन ज्योग्राफी के बारे में दोस्तों ले चलते हैं आपको सीमा रेखा के बारे में। सीमा रेखा कौन सी देश में कितने राज्य से सीमा साझा करती है दोस्तों। मतलब समझ लीजिए चीन के साथ कौन कौन से भारत के राज्य है जो सीमा का साझा करती है। आपको दोस्तों यहीं से ले चलते हैं आज। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको कितने धरातलीय सीमा रेखा की लंबाई है, कितने स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है, कितने सागरीय सीमा रेखा की लंबाई है दोस्तों, कितना हमारा जल में, समुद्र जल में कितना भाग है दोस्तों, कितने मीटर तक भाग है, मील तक भाग है दोस्तों, हमारा क्षेत्रफल समुद्र में कितना दूरी तक है। आज दोस्तों आज बताने जा रहे हैं आप लोग को ये। दोस्तों मेरा सुनने से पहले मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। जो समझ में आया दोस्तों उसको कमेंट करिएगा, आपको बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और क्वेश्चन हल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए, लाइक करें दोस्तों, जिससे दोबारा वीडियो आप तक पहुंचाया जा सके दोस्तों। दोस्तों आज ले चलते हैं आपको। दोस्तों ये तो पता हो गया है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है और पश्चिम से पूरब की लंबाई कितना है दोस्तों। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 2933 किलोमीटर है, और सॉरी दोस्तों, पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर दोस्तों। अब भारत का क्षेत्रफल दोस्तों इतना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। और दोस्तों आपको बता देते हैं, अक्षांश देशांतर बता ही दिया है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक है, 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट तक देशांतर पूर्वी देशांतर में है दोस्तों। ये भी बता दिया है आपको। अब इसके साथ चलते हैं दोस्तों सीमा रेखा के बारे में दोस्तों। दोस्तों ये हो गया हमारा इंडिया का मैप हो गया दोस्तों। इंडिया का मैप हो गया दोस्तों, इंडिया का मैप हो गया, इंडिया का मैप हो गया दोस्तों। आपको बता दे रहे हैं, हाँ दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको सीमा रेखा के बारे में। कौन से राज्य, कौन से देश में कौन से कितने राज्य है दोस्तों, उनकी सीमा रेखा लंबाई कितनी है, उनकी कितने सन में उस रेखा का निर्धारण हुआ है दोस्तों। आज चलते हैं चीन की से। हमारा चीन दोस्तों, जो चीन है और चीन से कितने राज्य सटे हुए हैं दोस्तों, कितने राज्यों से सीमा रेखा का निर्धारण होता है दोस्तों। जो चीन की रेखा है दोस्तों, चीन की रेखा न कश्मीर लेके न उत्तराखंड लेके दोस्तों, चीन की रेखा यहाँ से चलती है। ये अरुणाचल प्रदेश से मैकमोहन रेखा का निर्धारण, अरुणाचल प्रदेश और चीन की रेखा का निर्धारण इसी रास्ते हुआ है दोस्तों। जो 1914 में इस रेखा का निर्धारण हुआ था। सर मैकाले ने इस रेखा का निर्धारण किया था। इसकी दूरी है दोस्तों 3488 किलोमीटर है। इस चीन रेखा का निर्धारण, इसकी दूरी, इसका निर्धारण, इस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा दोस्तों। और इससे सटे हुए कितने राज्य दोस्तों, इससे सटे हुए 5 राज्य हैं। जो एक कश्मीर है दोस्तों, लेकिन जम्मू कश्मीर लिखा है, लेकिन दोस्तों जम्मू कश्मीर है नहीं, कश्मीर का विभाजन हो गया है। जो 2009 में एक जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर हो गई है। लेकिन श्रीनगर होने के कारण इसकी राजधानी जो बचा है, इसकी एक जिला था लद्दाख, लद्दाख था दोस्तों। लद्दाख की राजधानी लेह हो गई है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लद्दाख। इसके साथ साथ लद्दाख सीमा चीन से सीमा साझा करता है दोस्तों। लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड दोस्तों, 3 राज्य हो गए। इसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। चीन से सीमा रेखा साझा करने वाले 5 राज्य हैं दोस्तों। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं।
5 राज्य है दोस्तों, चीन से सीमा साझा करने वाले 5 राज्य हैं। अब इसके साथ दोस्तों आते हैं, चीन का हो गया। अब आते हैं दोस्तों नेपाल। नेपाल के साथ कितने कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? नेपाल के साथ दोस्तों 4 राज्य, सॉरी दोस्तों 5 राज्य सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। पहला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोस्तों नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। दोस्तों इसकी लंबाई 1751 किलोमीटर है। ये यहाँ से लेकर और सिक्किम होते हुए, पश्चिम बंगाल सिक्किम होते हुए दोस्तों ये 1751 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें 5 राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों। इसकी दूरी 1751 किलोमीटर है दोस्तों। अब इसके साथ चलते हैं दोस्तों भूटान। भूटान कितने राज्यों से सीमा साझा करता है दोस्तों? भूटान 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। ये 4 राज्य हैं भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन इसकी दूरी कितनी है दोस्तों? इसकी दूरी 6699 दोस्तों है, 699। इसकी दूरी 699 है दोस्तों, भूटान की दूरी 699 है। अब ये हो गया दोस्तों। अब आ गया बांग्लादेश। बांग्लादेश दोस्तों, बांग्लादेश एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो इसकी सीमा साझा करने वाले 5 राज्य हैं दोस्तों। इसकी दूरी 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले 5 राज्य हैं जिनकी दूरी 4096 किलोमीटर है। और दोस्तों एक बात, बड़ी बात है कि ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो बांग्लादेश के सीमा पर, इसकी राजधानी अगरतला है दोस्तों। अगरतला इसकी बांग्लादेश की सीमा पर राजधानी बनी है। लेकिन अन्य राज्यों की राजधानी देखी जाए दोस्तों तो स्टेट मतलब अंदर रहता है, मध्य में रहता है। हर राज्यों की राजधानी अपने स्टेट के, अपने राज्य के मध्य में रहता है या अगल बगल रहता है। लेकिन इसकी राजधानी एकदम बांग्लादेश की सीमा पे है दोस्तों, ये त्रिपुरा। अब इसके साथ दोस्तों आते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप है? बंगाल की खाड़ी में 223 द्वीप है दोस्तों, लेकिन 248 द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में 223 द्वीप है और अरब सागर में 25 द्वीप है दोस्तों। इसके साथ दोस्तों आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों, जो बोलते हैं उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप, मध्य अंडमान निकोबार और लिटिल दक्षिणी। एक 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जो अंडमान अलग हो गया है और निकोबार द्वीप समूह अलग हो गया है। एक 10 डिग्री चैनल दोनों समूहों को अलग करता है। अंडमान को अलग करता है और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल से अलग करता है दोस्तों। जो ये 4 द्वीपों में सम्मिलित है। 4 द्वीप उत्तरी साइड में, 4 द्वीप दक्षिणी साइड में दोस्तों ये सम्मिलित है। और देखा जाए दोस्तों तो इसकी जो अक्षांश रेखा है दोस्तों, इसकी भारत की अक्षांश रेखा यहाँ से दोस्तों 8 अंश 4 मिनट है, लेकिन यहाँ से दोस्तों देखे जाए तो 6 अंश है दोस्तों। अब इसके साथ दोस्तों आते हैं दक्षिण में। दक्षिण में दोस्तों हिंद महासागर है, इसके साथ साथ श्रीलंका है। श्रीलंका दोस्तों यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी जो पाक जल संधि कहते हैं, इसको दोस्तों पाक जल संधि कहते हैं। ये श्रीलंका है जो कि मन्नार की खाड़ी है, लेकिन इसको पाक जल संधि कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जो इसकी राजधानी करावती है। करावती है दोस्तों, इसकी राजधानी करावती है। ये लक्षद्वीप भारत में है। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है दोस्तों। जो 9 डिग्री चैनल है दोस्तों, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। ये हमारा करावती है दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी करावती। अब आते हैं अरब सागर दोस्तों। अरब सागर में 25 द्वीप है दोस्तों। कितने द्वीप है? 25 द्वीप है दोस्तों। ये भारत के हुए 248 द्वीप, 25 द्वीप। अब आते हैं दोस्तों, ये 24वीं समांतर रेखा है। 24वीं समांतर रेखा है दोस्तों, लेकिन ये 24वीं समांतर रेखा कच्छ के रण में है दोस्तों। लेकिन इसको पाकिस्तान मानता है, लेकिन भारत नहीं मानता है इसको, क्योंकि ये पाकिस्तान अवैध जमीन कब्जा कर लिया है, जिस कारण भारत इस सीमा को नहीं मानता। अब आते हैं दोस्तों पाकिस्तान की रेखा। पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा दोस्तों। रेड क्लिफ रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और गुजरात से दोस्तों। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये 4 राज्यों से रेड क्लिफ रेखा गुजरती है दोस्तों। 1 2 3 4 जम्मू कश्मीर दोस्तों। इसकी रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 3328 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर है दोस्तों। इस रेखा का निर्धारण सर रेड क्लिफ द्वारा हुआ है।
किनके द्वारा हुआ है? सर रेडक्लिफ द्वारा। जो रेखा का विभाजन 1947 में जब भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया था दोस्तों, तो इस रेखा का निर्धारण हो गया था, सर रेडक्लिफ द्वारा किए गए थे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा को कहते हैं डुरंड रेखा दोस्तों। इस रेखा का निर्धारण 1893 में हुआ था। इस रेखा का निर्धारण दोस्तों 1893 में हुआ था। इस रेखा की लंबाई दोस्तों 106 किलोमीटर है दोस्तों। इस रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर है। ये चीन है दोस्तों, यहाँ गया है, फिर यहाँ से दोस्तों यहाँ से यहाँ तक है दोस्तों। इस दोस्तों इस राज्य में इस मतलब अफगानिस्तान से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं दोस्तों? अफगानिस्तान से 2 राज्य सीमा साझा करते हैं। जो पहला पीओको जो पाक अधिकृत कश्मीर है, और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर है दोस्तों। पाक अधिकृत कश्मीर और जम्मू कश्मीर 2 राज्य इस देश से सीमा साझा करते हैं दोस्तों। अब ये आपका सीमा साझा करने वाले राज्य भी खत्म हो गए दोस्तों, और चलते हैं राज्य के अंदर दोस्तों। हमारा उत्तर प्रदेश दोस्तों एक ऐसा राज्य बन गया है जो 9 राज्यों से सीमा साझा करता है दोस्तों। कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 9 राज्यों से, और एक देश और एक केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों। इतने राज्यों से सीमा साझा करता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और देश था नेपाल दोस्तों। ये 9 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश से हमारा उत्तर प्रदेश इतने से सीमा साझा करता है दोस्तों। और एक बात है दोस्तों, हमारा जो सोनभद्र है, सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र है दोस्तों। लेकिन सोनभद्र एक ऐसा जिला है दोस्तों जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। हमारा सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 4 राज्यों से, जो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये दोस्तों हो गया उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं हम एक पुडुचेरी। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। जो हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, आगे चल के बताएंगे कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश 7 हुए, लेकिन अब दोस्तों एक को बढ़ गया, अब हो गया हमारा केंद्र शासित प्रदेश 8 दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया? 8। केंद्र शासित प्रदेश हमारा 8 हो गया। और 8वां कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? लद्दाख। हमारा जो कश्मीर का लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया दोस्तों। ये जो पुडुचेरी है दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश है। जो इसकी केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, लेकिन इसके 4 जिले 3 राज्य में हैं। 4 जिले 3 राज्य में हैं। जो पहला आंध्र प्रदेश में दोस्तों, वो आंध्र प्रदेश में यमन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पहला जिला आंध्र प्रदेश में यमन के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जिला दोस्तों एक तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है जो कड़लूर के नाम से जाना जाता है। दूसरा जिला तमिलनाडु में कड़लूर के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जिला दोस्तों कराईकल। कौन सा जिला है? कराईकल। तीसरा जिला कराईकल, ये भी तमिलनाडु में दोस्तों। ये भी तमिलनाडु में है। तीसरा जिला हो गया दोस्तों। और चौथा जिला दोस्तों माहे। माहे कहाँ है? केरल में दोस्तों। चौथा जिला माहे केरल में है। इसके 4 जिला 3 राज्य में विस्तृत है दोस्तों। एक पुडुचेरी के 4 जिले हैं, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। अब क्या रह गया दोस्तों इसमें? और दोस्तों बताते हैं कि हमारा भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा राज्य है दोस्तों? गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है दोस्तों। इसके साथ चलते हैं दोस्तों, भारत का वो कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक वनों वाला राज्य कहलाता है दोस्तों। भारत का मध्य प्रदेश सर्वाधिक वनों वाला राज्य है दोस्तों। अब भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत की सबसे जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों।
दोस्तों आप बताने जा रहे हैं भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितना है दोस्तों। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई। दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है दोस्तों। अब भारत के जलीय सीमा की रेखा की लंबाई जलीय सीमा रेखा की लंबाई। भारत के जलीय सीमा रेखा की लंबाई दोस्तों, भारत के जलीय सीमा रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है दोस्तों। भारत के जलीय सीमा रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है दोस्तों। अब भारत के कुल जलीय सीमा रेखा की लंबाई दोस्तों, भारत के कुल जलीय सीमा रेखा की लंबाई। भारत के कुल जलीय सीमा रेखा की लंबाई 7,816 किलोमीटर है दोस्तों। कितना है? 7,816 किलोमीटर है दोस्तों। भारत के स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के जलीय सीमा रेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है दोस्तों। अब भारत के कुल जलीय सीमा रेखा की लंबाई 7,816 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों ये पूछे क्यों हुआ 8,1600 किलोमीटर? दोस्तों ये 7,816 किलोमीटर दोस्तों, ये तो हो गया जलीय सीमा रेखा की लंबाई। दोस्तों आप यही सोचते होंगे कि पश्चिम बंगाल से लेकर और गुजरात तक है दोस्तों, लेकिन है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6,100 किलोमीटर है दोस्तों, ये है। लेकिन कुल पूछा है दोस्तों, जो कुल पूछा है दोस्तों, ये जो लक्षद्वीप है, जो दोस्तों ये लक्षद्वीप है और ये ऐसा दोस्तों लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों। इसको लेकर ये भारत के अंडर में आता है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप और जितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, उसकी पूरी लंबाई लेकर 7,816 किलोमीटर है दोस्तों। ये 7,816 किलोमीटर केंद्र शासित प्रदेश की लंबाई लेते हुए है दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं, भारत के कितने नाम हैं? भारत के कितने नाम हैं? भारत के कितने नाम है दोस्तों? भारत के 7 नाम है दोस्तों, 7 नाम। पहला हिंद, पहला हिंद। दूसरा इंडिया। तीसरा आर्यावर्त। चौथा भारत। पांचवा हिंदुस्तान। छठवां जम्बूद्वीप। सातवां हिंद, इंडिया, आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप। सातवां भारत खंड। सातवां भारत खंड दोस्तों। ये इंडिया के हो गए 7 नाम। इनका नाम कैसे पड़ा दोस्तों? इंडिया का नाम कैसे पड़ा?
पहला नाम हो गया हिंद दोस्तों। हिंद जो नाम है दोस्तों, ये हमारा जो सिंधु नदी बहती है उसके नाम से हिंद पड़ा दोस्तों, ये हिंद पड़ा। जब हिंद इसका नाम हिंद पड़ गया दोस्तों, तो इंडिया नाम कैसे पड़ा दोस्तों? इंडिया नाम पड़ा दोस्तों सिंधु नदी के, जो सिंधु नदी बहती है दोस्तों, वहां से गिरती है, उसको इंडस वैली कहते हैं दोस्तों, इंडस वैली कहते हैं। इंडस वैली नाम होने से कारण हमारे भारत का नाम इंडिया पड़ा। और इंडिया भी पड़ गया, ये अंग्रेजों ने दिया था दोस्तों, इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया था। जो भारत में अनेक प्रकार के व्यापार करते थे, तो उन्होंने भारत का नाम लिखने में कठिनाई होती थी, जिसके कारण अंग्रेजों ने अपनी कागज पत्रा पे अनेक प्रकार के सीधा इंडिया के नाम से व्यापार करने लगे। और आर्यावर्त दोस्तों, आर्यावर्त नाम भारत का बहुत पुराना नाम है, जो दोस्तों आदिकाल से चला आ रहा है, जो आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये भारत नाम भरत, दूसरा भरत के नाम से ही ये भारत का नाम पड़ा था दोस्तों। हिंदुस्तान नाम दोस्तों, हिंदुस्तान जब तुर्किस्तान और ईरान के लोग जब भारत आए, तो यहाँ हिंदुओं की आबादी बहुत ज्यादा थी दोस्तों, जिस कारण उन्होंने जब भारत आते थे तो भारत पे आक्रमण करते थे, जिसके कारण यहाँ के सोना चांदी अनेक प्रकार के लूट के ले जाते थे। यहाँ हिंदुओं की आबादी होने के कारण उन्होंने हिंदू नाम दिया था दोस्तों। हिंदू नाम देने के बाद उन्होंने यहाँ हिंदुओं की आबादी ज्यादा होने के कारण इसको हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और हो गया जम्बू द्वीप, छठवां नाम जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप दोस्तों, ये 7 महाद्वीपों में जम्बू द्वीप एक महाद्वीप था दोस्तों। जो ये जम्बू द्वीप एकदम 7 महाद्वीपों के बीच में जम्बू द्वीप था, इस कारण उसी मतलब जम्बू द्वीप था दोस्तों। और जम्बू द्वीप होने के कारण भारत का नाम भी जम्बू द्वीप पड़ गया था दोस्तों। और भारत खंड, जब इन 7 महाद्वीपों का खंडन हुआ दोस्तों, तो ये अलग अलग महाद्वीप खंडित होकर अलग अलग हो गए दोस्तों। जब खंडन होने के कारण अलग अलग महाद्वीपों को खंडन होने के कारण भारत का खंड अलग हो गया दोस्तों, जिससे भारत का खंड, इसे भारत खंड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये भारत के 7 नाम हो गए दोस्तों। दोस्तों ये हमारा जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? और पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसको पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट दोस्तों, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, और इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट दोस्तों। और पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। कौन सा तट? मालाबार तट, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। और एक पूर्वी घाट को दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है दोस्तों। कोरोमंडल तट के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। और सॉरी दोस्तों, कोरोमंडल तट के नाम से पूर्वी घाट को जाना जाता है, और मालाबार तट के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है दोस्तों। और दोस्तों एक बड़ी बात है ये कि हमारा जो है दोस्तों, ये जो समुद्र सीमा है दोस्तों, हमारा समुद्र सीमा कहाँ तक है दोस्तों? समुद्र सीमा जो हमारी समुद्र रेखा की, जो हमारे भारत की लंबाई है दोस्तों, ये तिरछी मिर्ची टेढ़ी मेढ़ी होकर गई है, जिस कारण इसको 12 समुद्र मील लेने से दोस्तों इसको प्रादेशिक सीमा या प्रादेशिक समुद्र सीमा कहा जाता है दोस्तों। 12 मील प्रादेशिक समुद्री सीमा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो इसकी सीमा को सीध करता है। और इसके साथ साथ 24 समुद्र सीमा की लंबाई हो जाती है दोस्तों, 24 समुद्री मील सीमा की लंबाई हो जाती है दोस्तों। तो इस पे यहाँ पे साफ सफाई का अभियान बहुत तेजी से चलता है दोस्तों। और ये समुद्र सीमा की लंबाई, भारत की लंबाई दोस्तों एक सीध में हो जाती है। जो टेढ़ी मेढ़ी भारत की रेखा है दोस्तों, इसको सीध में ले लेती है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा जब 200 समुद्र मील चला जाता है दोस्तों, 200 समुद्र मील चला जाने के कारण यहाँ पे दोस्तों वैज्ञानिक शोध अनुसंधान किए जाते हैं, जिससे अनेक प्रकार के प्रेक्षण भी इसी 200 मील के बाद ही करते हैं, 200 मील पे ही करते हैं। जो वैज्ञानिक अनुसंधान परीक्षण होता है दोस्तों, इसी जगह होता है, 200 मील पे होता है, समुद्री 200 मील दोस्तों।
दोस्तों चलते हैं भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों। दोस्तों सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और सबसे छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और सबसे छोटा द्वीप समूह सबसे छोटा द्वीप समूह दोस्तों लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है दोस्तों। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, सबसे छोटा लक्षद्वीप है दोस्तों। आज जनसंख्या के मामले में दोस्तों सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या के मामले में दोस्तों सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, दिल्ली दोस्तों। दिल्ली सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। और सबसे छोटा जनसंख्या के सबसे कम जनसंख्या के मामले में केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, वो है दोस्तों लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, लक्षद्वीप। हाँ दोस्तों, ये हमारा जो दोस्तों ये है कन्याकुमारी दोस्तों, कन्याकुमारी है, लेकिन दोस्तों इसी जगह केरल है, हमारा दोस्तों केरल है, जो केरल होते हुए दोस्तों कुछ दूरिया तक है, तो ये हमारा केरल है दोस्तों, केरल है। अब इसके आगे दोस्तों तमिलनाडु है दोस्तों, तमिलनाडु है, तमिलनाडु है दोस्तों। लेकिन ये जो केरल है दोस्तों ना, हमारा जो मौसम के अनुसार जब बरसात होता है जो दोस्तों, जो मौसमी जो हमारा मौसम के अनुसार जो पहली वर्षा होती है दोस्तों, हमारा जो पहली वर्षा होती है दोस्तों, जो पहली वर्षा होती है वो केरल में होती है दोस्तों। केरल की किस जगह होती है? तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में दोस्तों हमारा जो पहली वर्षा होती है केरल में, वो भारत की पहली वर्षा वाला प्रदेश है दोस्तों। पहले यहाँ पे मौसम के अनुसार पहले यहाँ पे वर्षा होती है दोस्तों, फिर इसके बाद वर्षा धीरे धीरे इधर जाती है दोस्तों, उत्तर साइड में जाती है, उत्तरी होते हुए दोस्तों उत्तरी भागों में अग्रसित वर्षा होती है दोस्तों। यही कारण है कि हमारा राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाता है, जिसके कारण मौसम सीधा बनता है तो सीधा
उत्तर जाता है दोस्तों, उत्तर पूरब जाता है। उत्तर पूरब जाने के कारण दोस्तों यहाँ पे शिवालिक दोस्तों अरावली की पहाड़ियां हैं। अरावली की पहाड़ियां दोस्तों, इधर हमारा लद्दाख हिमालय हो गया, यहाँ काकाकोरम के केटू हो गया पर्वत दोस्तों, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती और जिसके कारण हमारी वर्षा इसी जगह पर्वतों से टकरा कर वापस चली आती है। जो यहाँ आते आते दोस्तों हमारी वर्षा की मात्रा खत्म हो जाती है, जिस कारण यहाँ पे मरुस्थलीय भाग पाए जाते हैं, जिसको आज भी राजस्थान में मरुस्थली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थली भाग कहाँ है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थली भाग राजस्थान में है दोस्तों। जो उस भाग को कहते हैं दोस्तों थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल जो दोस्तों है वो हमारा पाकिस्तान और भारत के दोनों में है दोस्तों। इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। यहाँ पे शुष्क नमी रहती दोस्तों और अत्यधिक तापमान होने के कारण यहाँ पे कंकरीली बालू के पत्थर कण मिलते रहते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका दोस्तों इंट्रोडक्शन, इंडिया का इंट्रोडक्शन, इंडियन ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन दोस्तों खत्म हो गया, भारत का परिचय खत्म हो गया दोस्तों। अब कल से दोस्तों टॉपिक रहेगा हमारे भारत के कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों। भारत को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, इनके कितने प्रकार है दोस्तों, और कौन कौन सी मिट्टी किस राज्य में है दोस्तों, ये भी बताया जाएगा। कौन सी मिट्टी किस राज्य में है, भारत के कौन से पठार कहाँ है दोस्तों, एक कल आपको टॉपिक में मिलेगा दोस्तों इसके साथ। और दोस्तों एक क्वेश्चन और रहेगा, भारत के कितने राज्य हैं, उनकी राजधानी कितनी है दोस्तों। ये 2 टॉपिक कल चलेगा दोस्तों। जय हिंद।